हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पुशफुल एम्पलीफायर। पुशफुल एम्पलीफायर के बारे में हमने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं यह भी आपको बताया था। पुशफुल एम्पलीफायर जो बताया था हमने, यह एक सर्किट में दो एक्टिव डिवाइस इसमें लगी होती हैं। इसमें जो दो समान फेज़ होते हैं, फेज़ डिफरेंस वह 180 डिग्री के होते हैं। इसमें जो सेंटर टेप इनपुट ट्रांसफार्मर T1 होता है तथा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर T2 भी होता है। यह दोनों डिवाइस होती हैं, वह करंट जो है वह अपोजिट फेज़ में होती हैं। इसी डिवाइस को हम पुशफुल एम्पलीफायर कहते हैं। जो आज का हमारा नया टॉपिक आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, यह आपको बताएंगे क्या होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग में नॉर्मली किसी ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन ऑफ फॉरवर्ड तथा बेस कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग पर जब रखते हैं, इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए पहले हम डीसी लोड लाइन खींचते हैं। दी हुई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तथा डीसी लोड लाइन का इंटरसेक्ट को क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। इस सर्किट की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि क्यू पॉइंट शिफ्ट ना हो। इस प्रकार की ही बायसिंग को हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग, द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज एम्पलीफिकेशन। जो ट्रांजिस्टर होता है वह बेसिक फंक्शन होता है एम्पलीफिकेशन का। द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन इट्स जनरल शेप इन रेफर्ड एंड फेथफुल एप्लीकेशंस। फॉर फेथफुल एप्लीकेशंस इट इज़ एसेंशियल दैट जो इसकी ट्रांजिस्टर बायसिंग होती है वह निम्न प्रकार की हमें शो की गई है। वह फेथफुल एप्लीकेशंस हमारे सामने दी गई हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो दिया आपको, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स वाइज। तीसरा जो आपको दिखाया है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। The proper flow to zero signal collector current and the maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal is called transistor biasing. इसमें द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आपको फिगर में दिए गए हैं। पहला जो फिगर आपको दिखाया गया है वह डीसी बाइज्ड सर्किट का दिखाया गया है। इसमें जो दूसरा आपको फिगर दिखाया है वह ग्राफ दिखाया है BCE के तथा IC के बीच, जिसमें BC जो है वह कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है तथा IC जो है वह कलेक्टर करंट है। इन दोनों के बीच जो हमें ग्राफ शो किया गया है, इसमें हमने DC वोल्टेज अप्लाइड किया हुआ है। DC वोल्टेज में जो सैचुरेशन तथा कट ऑफ पॉइंट बनते हैं, इन्हीं पॉइंटों को हम क्यू पॉइंट कहते हैं। यह क्यू पॉइंट जो हमें AC सिग्नल अप्लाई करने के बाद प्राप्त होते हैं। इसमें जो सैचुरेशन पॉइंट भी हमें दिखाया गया है इस वाले फिगर में, यह हमारा सैचुरेशन पॉइंट है तथा यह हमारा कट ऑफ पॉइंट है। इस ग्राफ को हम BCE तथा IC ग्राफ कहते हैं। BI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। यह ट्रांजिस्टर बायसिंग का वोल्टेज करंट ग्राफ है। रिक्वायरमेंट ऑफ बायसिंग नेटवर्क, हमें बायसिंग नेटवर्क के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, इंश्योरिंग प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। दूसरी, इंश्योरिंग BCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज नॉट फॉलिंग बिलो 0.5 वोल्ट फॉर जर्मेनियम
ट्रांजिस्टर एंड 1 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट एनी स्टैंड। तीसरा जो होता है वह स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, जो जीरो सिग्नल IC एंड BCE होती है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसे हम SICO के से डिनोट करते हैं। यह क्या होता है? वह प्रोसेस जिसके द्वारा Q पॉइंट को टेम्परेचर परिवर्तन एवं ट्रांजिस्टर पैरामेंटल से स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, स्टेबिलिटी कहलाती है। स्टेबिलिटी को हम स्टेबिलिटी फैक्टर के रूप में भी निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, जैसे कि जो S है यहाँ पर वह स्टेबिलिटी फैक्टर है। द चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रेस्पेक्ट टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो हमारा डेल IC है वह चेंज किस में है? कलेक्टर करंट में, तथा जो किसके रेस्पेक्ट में है? सैचुरेशन करंट के। कीपिंग बीटा एंड BVE कांस्टेंट, जब हमारा जो बीटा हो तथा B हो वह दोनों कांस्टेंट हो, तब हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। द थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर SICO इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल ICO, जबकि BVE तथा B कांस्टेंट हो। द इक्वेशन सिग्निफाई दैट IC चेंजेस SICO टाइम्स as fast as ICO। डिफरेंशिएशन द इक्वेशन ऑफ कलेक्टर करंट IC, जब हमने कलेक्टर करंट का डिफरेंशियल करेंगे तब जो हमारे पास आएगी 1 प्लस बीटा ICO प्लस बीटा IB एंड रीअरेंजिंग द टर्म्स वी कैन राइट। हमें जो ऊपर इक्वेशन दी थी उसके हम अरेंजमेंट करेंगे तब जो हमारी इक्वेशन आएगी SICO इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। It may be noted that lower it is the value of ICO, better is the stability। वेरियस बेसिंग सर्किट, जो हमारे ट्रांजिस्टर बायसिंग की जो सर्किट्स हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। इसमें 4 प्रकार की शो की गई हैं, वैसे नॉर्मली जो यूज़ होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। पहला फिक्स्ड वाइज सर्किट, दूसरा होता है कलेक्टर टू बेस वाइज सर्किट, तीसरा पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट, जो अभी हम आपको बताएंगे। पहला होता है द फिक्स्ड वाइज सर्किट। फिक्स्ड वाइज सर्किट क्या होता है? इसमें इस बायसिंग में जो सिग्नल होते हैं बैटरी ट्रांजिस्टर बेस तथा कलेक्टर दोनों को ड्राइव करते हैं। अतः जो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग पर तथा बेस कलेक्टर जंक्शन होता है उसे हम रिवर्स बायसिंग पर रखते हैं। इस बायसिंग के लिए ही जो आपको स्टेबिलिटी फैक्टर जो शो किया गया है वह आपको सामने शो किया गया है। इसमें जो फिगर है वह द फिक्स्ड वाइज सर्किट का फिगर है। जो इक्वेशन हमें दी है द थर्मल स्टेबिलिटी फैक्टर SICO इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल ICO, जहाँ पर BV और बीटा दोनों कांस्टेंट हैं। जब हम इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल करके इसे सेटलमेंट करेंगे तब जो इक्वेशन आएगी हमारी SICO इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। इसमें अप्लाइंग KVL थ्रू बेस सर्किट वी कैन राइट। जब हमने KVL को अप्लाई किया तब जो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे IB RB प्लस BV इक्वल टू BCC।
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू IC वी गेट, जब हमें डिफरेंशियल करेंगे IC के रेस्पेक्ट में तब डेल IV अपॉन डेल IC इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब जो SiCO होगा 1 अपॉन बीटा वह इज़ वेरी लार्ज इंडिकेटिंग हाई अनस्टेबिलिटी, यह बीटा का मान यहाँ पर बहुत अधिक होगा, अतः स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत अधिक होगा। अतः इस बाइसिंग की जो स्टेबिलिटी होगी हाई होने के कारण यह बाइसिंग पुअर बाइसिंग होगी। जो सेकंड हमारी आती है द कलेक्टर टू बेस बाइस सर्किट, जो आपको यहाँ पर फिगर में शो किया गया है। इसमें इस बाइसिंग में क्या होता है, इस बाइसिंग में सिंगल बैटरी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम ड्राइव करते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इसके बेस को ड्राइव करता है। बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग पर तथा बेस कलेक्टर जंक्शन जो होता है इसका वह रिवर्स बाइसिंग पर इसका रखते हैं। तब जो हमारा इसका स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला आएगा वह हमारा इस प्रकार होगा, SiCO इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में बीटा RC अपॉन RC प्लस RI। यह इसमें क्या है, विच इज़ लेस देन 1 प्लस बीटा सिग्निफाई बेटर टर्मिनल स्टेबिलिटी। यहाँ पर हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो RC का मान है, RC की जो वैल्यू है वह अधिक है तथा RV की वैल्यू है वह हम कम करके स्टेबिलिटी वेक्टर कम से कम कर सकते हैं। अतः जो इस स्थिति में होगा उसमें Q पॉइंट लगभग कम हो जाएगा। यह हमारा दूसरा कलेक्टर टू बाइस सर्किट था। जो हमारा तीसरा सर्किट है द पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर वाइज सर्किट का जो हमें सर्किट दिखाया गया है वह आपके सामने है। इसमें क्या होता है, इस बाइसिंग में सिग्नल को बैटरी ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर दोनों को ड्राइव करती है। इसमें बेस को भी ड्राइव करेगी तथा कलेक्टर को भी ड्राइव करती है। इसमें R1 तथा R2 जो होते हैं वह बैटरी के साथ सीरीज में लगे होते हैं तथा जो हमारा RH इक्वल टू जो आएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 तथा BTH इक्वल टू BCC R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। इसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर होगा वह किस प्रकार होगा, इसमें अप्लाई KVL थ्रू इनपुट बेस सर्किट, तब जो हमारा फॉर्मूला इसका आएगा SiCO, यह हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है जैसा हमने अभी बताया था, इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा RE अपॉन RE प्लस RTH। इसमें जो RE है उसे हमने R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से नोट किया गया है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो S का मान होगा वह कम होगा। S का मान, S की वैल्यू और कम करने के लिए हमें यहाँ पर RE की वैल्यू अधिक तथा RTH की वैल्यू का मान कम करते हैं। इसके लिए R1 तथा R2 का मान कम करते हैं। यह हमारे तीनों बाइस सर्किट स्टेबिलिटी ट्रांजिस्टर बाइसिंग के टाइप्स हमने बताए आपको। थैंक